दोस्तों धनतेरस के दिन सबसे पहले आप चौकी तैयार करें और जो भी आप धन्वंतरी की पूजा करना चाहते हैं साथ में ही तो आप पेड़ के जो पत्ते होते हैं, जो औषधीय रूपी पत्ते होते हैं वो रखने हैं। जैसे कि तुलसी का पत्ता हो गया और पपीते का पत्ता हो गया, ये सभी हमारे धन्वंतरी की पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। धन्वंतरी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, चौकी तैयार करनी है, लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना करनी है, कुबेर जी की स्थापना करनी है। अगर आपके पास कुबेर जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी मानकर आह्वान करके कि कुबेर जी आप इस सुपारी में आकर विराजमान हुई है, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं अगर कुबेर जी की मूर्ति आपको नहीं है तो। धन्वंतरी की पूजा इन पेड़ पौधों के रूप में होगी। और झाड़ू जो आप लेकर आए हैं साथ में ही इसकी पूजा कर लीजिएगा। किस तरह से करनी है आप सब चीज़ें दिखा रही हूँ। सबसे पहले गणेश जी के तिलक लगाना है, माता लक्ष्मी के तिलक लगाना है, वस्त्र स्वरूप दोनों को कलावा अर्पित करना है, फिर कुबेर जी को तिलक लगाना है और धन्वंतरी जी को लगाना है, फूल चढ़ाने हैं, कलावा सबको समर्पित करना है। जो भी आपने सामग्री खरीदी है धनतेरस पर वो सामग्री भी आपको जरूर रखनी है। धनतेरस पर जैसे मैंने पहले भी बताया है, धनिया खरीदना बेहद शुभ होता है और वो खरीदना चने की दाल सोने के बराबर कही गई है, वो भी बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो इस तरह से पूजा संपन्न करनी है आपको। फल चढ़ाने हैं, ड्राई फ्रूट पंचमेवा जरूर चढ़ाएं। इस तरह से पूजा संपन्न होगी। अब दूसरी पूजा आ जाती है, उसी दिन रात को करनी है पूजा। जब आपके सभी घर के सदस्य आ जाएंगे तब ये दिया लगाया जाएगा। किस तरह से लगाना है, सबसे पहले एक चौकी ले लीजिए या फिर आप सीधे ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। तो उस पर पहले इस ज़मीन पर भी इसी तरह से लगाइएगा। पहले हल्दी का लेप कर दीजिएगा, फिर ओम या स्वास्तिक बनाइएगा। आप रंगोली भी बना सकती हैं। वीडियो में आपको उल्टा लग रहा होगा ओम, लेकिन सीधा बनाइएगा आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैं इधर की तरफ बैठी हूँ तो वीडियो ऐसी आ रही है। तो आटे की मदद से ओम बना लीजिएगा, फिर हल्दी से ओम बना लीजिएगा। ये जो दिया लगता है दोस्तों, घर का मुखिया लगाता है ये दिया। रात के समय जब सब घर आ जाते हैं जब लगता है, इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता, ना ही घर से बाहर निकला जाता है। तो सोच समझ के जब सब घर सबके सदस्य सब आ जाएंगे तभी ये दिया आपको लगाना है। फिर इसके ऊपर एक प्लेट रख देनी है, इसके ऊपर अनाज डाला जाता है। तो अनाज में गेहूँ ले सकते हैं आप, चावल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, इतने लेने हैं गेहूँ चावल की एक व्यक्ति का मतलब एक पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाए। इतने चावल या इतने गेहूँ लेने हैं। फिर एक बड़ा दिया स्थापित करना है। आटे का भी दिया बना सकते हैं आप, इस तरह से मिट्टी का दिया बना सकते हैं। इसमें 4 बाती लगानी है, बीच में एक जो है हमारी कौड़ी रखनी है। फिर इस दिए को पूज लेना है। चारों दिशाएं होती है, चारों तरफ से आपको पूज लेना है। फूल चढ़ा देना है बिंदी लगा के, और फल स्वरूप फल भेंट कर सकते हैं आप। इसके बाद ये हमारा जो वो है खील बतासे, इसका भोग अर्पित करना है। फिर हाथ में 3 बार जल लेकर गोल घुमाकर इसको पूजना है। इस तरह से 3 बार करना है आपको। फिर जो घर का मुखिया होगा ये मेन गेट पर लगाया जाता है, दक्षिण दिशा की तरफ लगाया जाता है ये दिया। और फिर एक एक जो सिक्का सभी घर के जितने भी सदस्य हैं एक एक परिक्रमा करते रहेंगे और एक एक अपना सिक्का डालते रहेंगे। इस तरह से जब सारे परिक्रमा कर लें सदस्य तो इन सिक्कों को इसी प्लेट के अंदर रखकर आप घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ लगा के आनी है रात के समय। और जब ये सुबह को क्या करना है, जब ये सुबह को जब बिल्कुल ठंडा हो जाए दिया तो आपको ये चावल जो है किसी गरीब को दे सकते हैं। और ये जो इसे विसर्जित कर दीजिएगा, इसकी जो बत्ती है उसे विसर्जित कर दीजिएगा और कौड़ी धोकर रख लीजिएगा। कौड़ी कोई ख़राब नहीं होती, बाद में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। झाड़ू पूजन कैसे करना है, मान लीजिए आपने धनतेरस पर उनके साथ कुबेर जी के साथ नहीं करा है। बहुत से लोग क्या होता है शनिवार को झाड़ू नहीं लानी चाहिए कहते हैं, तो आप अगले दिन कैसे पूजा करेंगे। तो इस तरह से झाड़ू ले लीजिएगा। झाड़ू को गंगा जल से पहले पवित्र कर लेनी है, गंगा जल से स्नान करा दीजिएगा। फिर मौली बांध दीजिएगा। इसके बाद तिलक अर्पित करना है और खील बतासे अर्पित करने हैं। फिर एक जो वो है खील बतासे अर्पित करने हैं और फिर मिष्ठान अर्पित करना है। फिर एक दिए से माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं दोस्तों। झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता निकालती हैं, तो इनकी आरती उतारनी है। इसी झाड़ू को आपको फिर ये उठा के रख देनी है। इसी झाड़ू को दीपावली पर प्रयोग किया जाता है। कहते हैं दीपावली पर ये झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता निकालती है, माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर होता है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल पे सारी वीडियो आ गई हैं, जरूर देखिएगा। राधे राधे।